जय हिंद दोस्तों। अगर शिक्षा के उस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आज की क्लास हमारी हिंदी साहित्य की है। ये क्लास यूजीसी नेट, जीआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, जीडीसी, डीएसएसबी लेक्चरार इनसे सबकी है। ठीक है, इन सबके लिए ही है। ठीक है, ये क्लास पीवाईक्यू की होगी। हम लोग हिंदी साहित्य का जितना भी सिलेबस है सब पीवाईक्यू के माध्यम से पढ़ रहे हैं। ठीक है, और ये सारे एग्जाम कहीं ना कहीं परीक्षा में पूछे गए हैं। ठीक है, आज हम लोग छायावाद पढ़ रहे हैं और ये छायावाद का लेक्चर नंबर सेकंड। इससे पहले छायावाद के 50 क्वेश्चन करा दिए हैं। ठीक है, तो 1301 प्रश्न क्या कहता है उससे पहले अगर चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लोकायातन किस विधा की कृति है? लोकायातन पंत की रचना है और एक तरीके से प्रबंध काव्य। कैसा है? प्रबंध काव्य। कैसा है? प्रबंध काव्य है। तुलसीदास के रचनाकार कौन है? तुलसीदास के रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। किसके? तुलसीदास जी के। निम्न में से सुमिलित नहीं। अगर हम सुमिलित, कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना बिल्कुल है। रामचरितमानस तुलसीदास जी के बिल्कुल है। चितंबरा महादेव वर्मा की रचना नहीं है। ठीक है, ये किसकी है? ठीक है, ये रचना है पंत की। किसकी है? पंत की रचना। किसकी है? पंत की रचना। ठीक है, इसी रचना के लिए सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और कब? 1968 यानी 1968 में। महादेव वर्मा के यमा में कौन सी रचना संकलित नहीं? अगर हम यमा की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? यमा। तो यमा में जो इनकी एक रचना है दीप शिखा। कौन सी? दीप शिखा। ये यमा में संकलित नहीं है। ये यमा में क्या है? संकलित नहीं है। ठीक है, यमा में संकलित नहीं है। दीप शिखा याद रखना, दीप शिखा यमा में संकलित नहीं है। सुभद्रा कुमारी चौहान की काव्य रचना के संदर्भ में या संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? उनमें गंभीर से गंभीर विषय को भी सरल रूप से प्रस्तुत करने का अदम्य क्षमता थी। बिल्कुल थी। उनकी राष्ट्र कविताओं में समसामयिक देश प्रेम, भारतीय इतिहास एवं संस्कृति की गहरी छाप देखने को मिलती है। बिल्कुल मिलती है। उनकी कविताओं की एकमात्र प्रवृत्ति है राष्ट्र भावना का चित्रण। ये पॉइंट गलत है। ठीक है, ये पॉइंट क्या है? गलत है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। माखनलाल चतुर्वेदी की कविताओं के संबंध में कौन सा कथन असंगत है? अब यहाँ पर बात हो रही माखनलाल चतुर्वेदी की। ठीक है, साहित्य देवता हिम्मत रंगिनी आदि इनकी काव्य कृतियां हैं। इनकी काव्य कृतियां हैं। राष्ट्रीयता उनके काव्य को का कलेवर है। तो भक्ति, रहस्यात्मक, ठीक है, रहस्यात्मक प्रेम उनकी रचनाओं की आत्मा है। बिल्कुल है। उनकी कविताओं में छायावादी रहस्यात्मकता का सगुण भक्तिधार मधुर भक्ति के साथ एक अजीब समन्वय दिखाई पड़ता है। बिल्कुल दिखाई पड़ता है। ठीक है, उनकी राष्ट्रीय कविताओं में आदर्श की थोथी उड़ाने भर है। गलत है। यही क्या इनका? गलत है। ये वाला असंगत है। कौन सा विकल्प सही नहीं है? अगर हम बात करें कौन सा विकल्प है जो सही नहीं है? संशय की एक रात में राम के मन का संशय चित्रित किया गया है। बिल्कुल किया गया है। उर्वशी का दर्शन पक्ष है। ठीक है, हाँ है। प्रेम और ईश्वर, जय और आत्मा धरातल को मिलान है। हाँ है। गुरुक्षेत्र में गांधीवाद का समर्थन किया गया है। गुरुक्षेत्र में गांधीवाद का समर्थन नहीं किया गया। दिनकर की रचना है लेकिन गांधीवाद का समर्थन नहीं किया गया। तो यही क्या हो जाएगा? सुमिलित नहीं है। विकल्प सही नहीं है। निराला की काव्य कृतियों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं? अगर हम बात करते हैं निराला की काव्य कृतियों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? अनामिका में संग्रहित अधिकांश रचनाएं उत्कृष्ट भाव व्यंजना तथा कलात्मक प्रौढ़ता की घोतक है। हाँ है। सरोज स्मृति हिंदी का श्रेष्ठ शोक गीत है। हाँ है। राम की शक्ति पूजा में कवि का पौरस और ओज चरमोत्कर्ष के साथ अभिव्यक्त हुआ है। बिल्कुल हुआ है। तुलसीदास में चिंतन की अपेक्षा कथा विस्तार अधिक है। ऐसा नहीं। तो यही क्या है? कथन है, ये सही नहीं है। ठीक है, यही राइट हो जाएगा। यदि श्रद्धा और मनु अर्थार्थ मनन के संयोग से मानवता का विकास रूपक है तो भी बड़ा ही भावमय और
शलाधय है, ठीक है। कामायनी की कथा दृष्टि से, ठीक है, कथा दृष्टि के विषय में यह विचार किसका है? तो ये विचार है जयशंकर प्रसाद का, ठीक, किसका है? जयशंकर प्रसाद का, ठीक है। मुक्ति बोध ने अगर कामायनी के संदर्भ में कहा था कि कामायनी एक फैंटेसी है, और पंत ने कहा था कि कामायनी ताजमहल के समान है, ठीक है। कैसे है? ताजमहल के समान है, ठीक है, ताजमहल के समान है, ठीक है, याद रखना। जब वेदना के आधार पर, ठीक है, सहानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी, तब हिंदी में उसे छायावाद नाम से अभिहित किया गया। छायावाद की परिभाषा, ठीक है, यह किसने दी है? ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद ने दी है। किसने दी है? जयशंकर प्रसाद ने कहा कि जब वेदना के आधार पर सहानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी, तब हिंदी में उसे छायावाद नाम से संबोधित किया गया, ठीक है। कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है? ठीक है, तो कौन सा विकल्प है जो सम्मिलित नहीं है? बुद्ध और नाच घर, हरिवंश राय बच्चन बिल्कुल है। हिम किरीटिनी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है, ठीक है। ये माखनलाल चतुर्वेदी का काव्य कृति है, ठीक है। ये माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। किसकी है? माखनलाल चतुर्वेदी की। तो यही क्या है? सम्मिलित नहीं है। महाराणा का महत्व, अगर हम बात करें महाराणा का महत्व, तो महाराणा का महत्व किसकी रचना है? ये जयशंकर प्रसाद की रचना है, और इसका प्रकाशन 1940 में हुआ था, ठीक है, 1914 में हुआ था। किसमें हुआ था? 1914 में हुआ था। अगर हम बात करें समरस थे जड़ या चेतन, सुंदर साकार बना था, चेतनता एक विलासती आनंद आखंड घना था। ये जो पंक्तियां हैं, ये पंक्तियां किसकी हैं? त्रिलोचन की है, शुक्ल की है, वाजपेयी की है, कि प्रसाद की हैं? तो ये जो पंक्तियां हैं जयशंकर प्रसाद की है। किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है, ठीक है, ठीक है। और ये याद रखना, ये कामायनी के, ठीक है, आनंद सर्ग से ली गई है। आनंद सर्ग की। किसकी है? आनंद सर्ग की है, ठीक है, याद रखना। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, ये भगवती चरण वर्मा की काव्य पंक्तियाँ। किसकी है? भगवती चरण वर्मा की ये काव्य पंक्तियाँ हैं, ठीक है। हम दीवानों की क्या हस्ती। निराला जी द्वारा रचित कविता खंडहर के प्रति निम्न में से किस प्रकार की कविता है? ठीक है, तो निराला जी द्वारा रचित कविता है खंडहर के प्रति, ठीक है, ये संबोधन गीत है। कैसा है? अगर हम बात करें, ये संबोधन गीत है। कैसा है? संबोधन गीत है। कैसा है? संबोधन गीत है, याद रखना। चित्राधार, ठीक है, किस कवि की कृति? अगर हम चित्राधार की बात करते हैं, ठीक है, चित्राधार, ठीक है, तो ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। किसकी है? जयशंकर प्रसाद की रचना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, ठीक है। और ये ब्रज भाषा में रचित कविताएं संकलित हैं, ठीक है। और ये ब्रज भाषा में जब कविताएं लिखते थे, ठीक है, तो कलाधर नाम से लिखते थे। कलाधर नाम से ही कविता लिखते थे ब्रज भाषा में, ठीक है, याद रखना, पूछ लेता है। छायावादी बड़ी, ठीक है, सहृदयता के साथ प्रभाव समय पर ही विवेक लक्ष्य रखकर चला है, ठीक है। छायावाद के संबंध में यह कथन किस महापुरुष का है? तो शुक्ल जी का है। किसका है? शुक्ल का है। कि किसका है? शुक्ल का। पंत जी की रचनाएं और रचनाओं, ठीक है, वीणा और पल्लव दोनों में अंग्रेजी कविताओं से लिए हुए भाव और अंग्रेजी भाषा के लाक्षणिक प्रयोग बहुत मिलते हैं। यह कथन किसका है? तो ये शुक्ल का कथन है। किसका है? शुक्ल का कथन है, ठीक है, रामचंद्र शुक्ल का कथन है। रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा था कि पंत जी की रचनाओं वीणा और पल्लव दोनों में अंग्रेजी कविताओं से लिए हुए भाव और अंग्रेजी भाषा के लाक्षणिक प्रयोग बहुत मिलते हैं, याद रखना। तो ये ऐसा किसने कहा था? शुक्ल ने कहा था। निम्नलिखित में से एक रचना राष्ट्रीय संस्कृति धारा, ठीक है, की नहीं है, ठीक है, धारा की नहीं, राष्ट्रीय संस्कृति धारा की नहीं है, ठीक है। कौन सी रचना नहीं है? तो प्रभात फेरी नहीं है। कौन सी? प्रभात फेरी नहीं है। ये रचना है नरेंद्र शर्मा की कृति है, ठीक है, और ये राष्ट्रीय संस्कृति काव्य धारा में
नहीं आती है। और ये अगर है कैसी तो प्रेम और मस्ती काव्य। कैसा है? प्रेम और मस्ती काव्य। ठीक है। नैनों की नीलम की घाटी जिस रस घन से छा जाती हो, वह कौंद की जिससे अंतर की शीतलता ठंडक पाती हो। ये जो पंक्तियां हैं ये कामायनी के किस सर्ग से ली गई हैं? तो ये लज्जा सर्ग से ली गई हैं। किससे ली गई हैं? लज्जा सर्ग से ली गई हैं। और कामायनी की रचना 1935 में, ठीक है, जयशंकर प्रसाद ने की थी। आचार्य शुक्ल के अनुसार छायावाद में प्राप्त होने वाली प्रतीक प्रतीक शैली पर किस साहित्य का प्रभाव है? ठीक है, प्रतीक शैली पर किस साहित्य का प्रभाव देखने को मिलता है? ठीक है, शुक्ल के अनुसार तो फ्रांसीसी। ठीक है, याद रखना, फ्रांसीसी। ठीक है, शुक्ल के अनुसार जो छायावाद में प्राप्त होने वाली जो प्रतीक शैली है, ठीक है, इस पर फ्रांसीसी साहित्य का प्रभाव देखने को मिलता है। किसके अकॉर्डिंग? ठीक है, तो शुक्ल के अकॉर्डिंग। ठीक है, फ्रांसीसी शैली का देखने को मिलता है। ठीक है, प्रतीक शैली में। ठीक है, हिंदी में मुक्तक छंद के प्रवर्तक कौन है? तो मुक्तक छंद के प्रवर्तक की बात करते हैं तो निराला जी की गिनती होती। किसकी होती? निराला जी की गिनती होती। ठीक है, और मुक्तक छंद में एक इन्होंने कविता लिखी थी। ठीक है, जूही की कली। ठीक है, जूही की कली, जिसका प्रकाशन 1916 में हुआ था। ये पूर्णतः मुक्तक छंद में लिखी गई थी। ठीक है, किसमें लिखी गई थी? पूर्णतः मुक्तक छंद में लिखी गई। तो प्रवर्तक किसको कहा जाता है? निराला जी को कहा जाता है। तुम वाहन कर सको जन मन में मेरे विचार, वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार। ये पंक्तियां सुमित्रानंदन पंत की किस कृति से ली गई हैं? तो ग्राम्या। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट हो जाएगा। महादेव वर्मा के किस काव्य संग्रह की कविताएं वैदिक संस्कृत के विभिन्न काव्यांशों पर आधारित है? ठीक है, तो साप्ता पूर्णा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। छायावाद का व्यक्ति स्वतंत्रता सामंती मर्यादाओं के विरुद्ध बहुत बड़ा कदम था। छायावाद संबंधित या जो मत है किस आलोचक का है? ठीक है, तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा का है। किसका है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा का है। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह नरेंद्र शर्मा का नहीं है? तो इसमें से कौन सा काव्य संग्रह है जो नरेंद्र शर्मा का नहीं है? तो अपराजिता। ठीक है, अपराजिता। ठीक है, अपराजिता। ठीक है, अपराजिता जो है ये नरेंद्र शर्मा का नहीं है। ठीक है, ये नरेंद्र शर्मा की रचना नहीं है, ये अंचल की है। ठीक है, किसकी? अंचल, जिनका पूरा नाम था रामेश्वर शुक्ल अंचल। ठीक है, वह उस शाखा का वन विहंग उड़ गया मुक्त नभ निस्तरंग पंक्तियां किस छायावादी काव्य की हैं? ठीक है, तो वह उस शाखा का वन विहंग उड़ गया मुक्त नभ निस्तरंग। ठीक है, तो ये पंक्तियां हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी जी की हैं, निराला जी की हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सुंदरता क्या लिखा है? सुंदरता का आलोक स्रोत है। ठीक है, सुंदरता का आलोक स्रोत है। ठीक है, फूट पड़ा मेरे मन में, फूट पड़ा मेरे मन में, जिससे नवजीवन का प्रभात होगा फिर जग के आंगन में। ये जो पंक्तियां हैं ये किसकी हैं? ये सुमित्रानंदन पंत की हैं। किसकी हैं? पंत की। पंत जी क्या कहते हैं? सुंदरता का आलोक स्रोत है, फूट पड़ा मेरे मन में, जिससे नवजीवन का प्रभात होगा फिर जग के आंगन में। किरण। किरण तुम क्यों बिखरी हो आज, रंगी हो तुम किसके अनुराग, स्वर्ण सर्जित किंजलक समान, उड़ती हो परमाणु पराग। ये पंक्तियां किसकी है? तो ये जयशंकर प्रसाद की हैं। ठीक है, किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है। और ये झरना से है। किससे है? झरना से है। और झरना का प्रकाशन 1918 में हुआ था। कब हुआ था? 1918 में हुआ था। तो को छायावाद का जनक किस आलोचक ने कहा है?
तो इलाचंद्र जोशी ने कहा है प्रसाद को छायावाद का जनक। इलाचंद्र जोशी, ठीक है, इलाचंद्र जोशी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, करेक्ट होगा। प्रसाद जी की कामायनी में पत्र पत्रिकाओं, ठीक है, पत्र प्रतीकों के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा गलत है, ठीक है। तो श्रद्धा हृदय का प्रतीक है, बिल्कुल है। ईड़ा बुद्धि का प्रतीक है, बिल्कुल है। ऋषभ आनंद का प्रतीक है, ऋषभ ये आनंद का प्रतीक नहीं है, ठीक है, आनंद का प्रतीक नहीं है। मनु, ठीक है, मनु मन का प्रतीक है, मनु मन का प्रतीक है, ठीक है, तो ये वाला इसका राइट आंसर नहीं होगा। राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है, निराला जी की है, किसकी है, निराला जी की, जिसका प्रकाशन 1936 में हुआ था, ठीक है। निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद जी का कौन सा काव्य स्मृति काव्य की श्रेणी में आता है, ठीक है, आंसू आता है, ठीक है, काव्य स्मृति काव्य श्रेणी में आता है तो आंसू आता है, कौन आता है, आंसू आता है, कौन आता है, आंसू आता है, ठीक है, जिसकी रचना 1925 में थी, बताते भी चलते, याद रहेगा कभी कभी, ठीक है। चित्राधार किस कवि की ब्रजभाषा में प्रथम कृति है, प्रसाद जी की, किसकी है, प्रसाद जी की, ब्रजभाषा में इनकी प्रथम कृति यही है, ठीक है। और इसमें लिखते थे, इनका नाम था ब्रजभाषा में जब वो लिखते थे तो कलाधर, ठीक है, कलाधर नाम से लिखते थे, कलाधर नाम से लिखते थे। महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस कृति के लिए मिला था, ठीक है, महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था यमा के लिए, किसके लिए मिला था, यमा के लिए मिला था, और 1900, ठीक है, 1940 में इनकी रचना की थी इसकी, यमा की, और मिला कब था, 1982 में, 1982 मिला था, और यमा की रचना हुई थी 1940 में। वस्तुओं में आध्यात्मिकता छाया का भान ही छायावाद है, किस आलोचक का यह कथन है, तो नंद दुलारे वाजपेयी का कथन है, ठीक है। इन्होंने क्या कहा था, वस्तुओं में आध्यात्मिक छाया का भान ही छायावाद है, ठीक है, याद रखना। संध्या काकली किस रचनाकार की, ठीक है, कविताओं का संग्रह है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का, ठीक है, किसका है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का संध्या काकली, ठीक है। और इसका अगर हम प्रकाशन बता दें तो इसका प्रकाशन हुआ था, ठीक है, 1969 को। माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, पुष्प सरोज तेरी स्वयं रची, सोचा मन में वह शकुंतला, पर पाठ अन्य यह अन्य कला। ये पंक्तियां किसकी हैं, तो सभी को, माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, पुष्प सेज तेरी स्वयं रची, ये निराला जी की है, ठीक है, किसकी है, और निराला जी की, किसकी है, निराला जी की है, ठीक है, किसकी है, निराला जी की ये पंक्तियां हैं, और सरोज स्मृति के से ली गई है, किसमें, सरोज स्मृति से ली गई है, जिसका प्रकाशन 1935 में हुआ था, ठीक है। उच्छावस किसका काव्य संग्रह है, तो पंत का है, किसका है, सुमित्रानंद पंत का, 1920 में आया था उच्छावस। परिमल किसकी काव्य रचना है, निराला जी की है, किसकी है, निराला जी की, परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है, और जिसका प्रकाशन 1930 में हुआ था, 1930 में हुआ था, ठीक है। निम्न में से किस कवि का पहले नाम गोसाई दत्त था, गोसाई दत्त था, ठीक है, सुमित्रानंदन पंत का था, किसका था, सुमित्रानंदन पंत का पहला नाम गोसाई दत्त था, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अबे सुन बे गुलाब में गुलाब किसका प्रतीक, अबे सुन बे गुलाब, गुलाब किसका प्रतीक है, तो पूंजीपति वर्ग का प्रतीक है, किसका है, पूंजीपति वर्ग का प्रतीक है, ठीक है, पूंजीपति वर्ग का क्या है, प्रतीक है, ठीक है। कवि निराला ने किसे हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहा है, हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहा है, किसे कहा है, तो महादेवी वर्मा को कहा है, किसको कहा है, महादेवी वर्मा को निराला जी ने कहा है कि हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती।
अरुण यह मधुमेह देश हमारा, यह पंक्ति किसकी है? ठीक है, तो ये पंक्तियां हैं जयशंकर प्रसाद की। ठीक है, किसकी? जयशंकर प्रसाद की। ठीक है, अरुण यह मधुमेह देश हमारा जयशंकर प्रसाद की है। और इनका एक नाटक था। ठीक है, नाटक, नाटक कौन था? ठीक है, चंद्रगुप्त, उसमें ये है। ठीक है, यही पंक्तियां चंद्रगुप्त से ली गई हैं और चंद्रगुप्त का प्रकाशन 1931 में होता है। आंसू काव्य किस वर्ष प्रकाशित में आया था? तो अभी आपने देखा होगा 1925 बताया था, तो 1925 क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसमें 133 छंदों में एक तरीके से ये लिखा हुआ है और इसे हिंदी का मेघदूत भी कहा जाता है। याद रखना, इसे हिंदी का मेघदूत कहा जाता है। ठीक है, आंसू को हिंदी का मेघदूत कहा जाता है। ठीक है, हे अमानिसा उगलता गगन घन अंधकार, ये जो पंक्तियां हैं ये किस कविता से हैं? तो राम की शक्ति पूजा से। और राम की शक्ति पूजा निराला जी ने लिखी थी 1936 में। रात के उर में दिवस की चाह का सार हूँ, ये जो पंक्तियां हैं किस रचनाकार की हैं? ठीक है, तो महादेवी वर्मा की है। किसकी है? महादेवी वर्मा की। ऑप्शन नंबर याद रखना, रात के उर में दिवस की चाह का सर हूँ, ये पंक्तियां दिनकर सॉरी महादेवी वर्मा जी की हैं। किसकी हैं? महादेवी वर्मा जी को। और महादेवी वर्मा को, ठीक है, आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। बाल कृष्ण शर्मा नवीन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, कौन सा कथन सही नहीं है? ये छायावाद के प्रतिनिधि कवि थे? बिल्कुल नहीं थे, ये छायावाद के प्रतिनिधि कवि नहीं थे, ये सही नहीं है। ठीक है, ठीक है, और ये राष्ट्रीय संस्कृति धारा के प्रमुख कवि थे। याद रखना, राष्ट्रीय संस्कृति धारा के क्या थे? कवि थे। ठीक है, बाल कृष्ण शर्मा, तो पहला ही क्या हो जाएगा इसका? असंगत हो जाएगा। नीहर काव्य संग्रह के रचयिता कौन? अगर हम नीहर की बात करते हैं तो ये काव्य संग्रह है महादेवी वर्मा का। किसका है? महादेवी वर्मा का एक है काव्य संग्रह है। ठीक है, जो आया था 1930 में। बादल राग कविता के कवि कौन है? बादल राग कविता के कवि कौन है? ठीक है, तो निराला जी हैं। कौन है? निराला जी की रचना। किसकी है? निराला जी की रचना है। ठीक है, कविता है ये। और ये एक याद रखना 1930 में परिमल में संकलित थी। ठीक है, किसमें थी? परिमल में संकलित थी। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।